हेलो नमस्कार। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं वर्ष 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स। चूंकि आप जानते हैं कि लास्ट महीना दिसंबर चल रहा है, वर्ष 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों द्वारा प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 9वां सदस्य हाल ही में कौन बना? तो उत्तर हो जाएगा अल्जीरिया। उत्तर हो जाएगा अल्जीरिया। अगला प्रश्न है, जाफर पनाही किस देश के हैं जिन्हें 78वें कान फिल्म महोत्सव 2025 में शीर्ष पुरस्कार मिला? तो उत्तर हो जाएगा ईरान। उत्तर हो जाएगा ईरान। अगला प्रश्न है, आईएसएसएफ आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? उत्तर हो जाएगा पहला स्थान रहा है। पहला स्थान रहा है। कुल 11 पदक जीते हैं, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर के और 4 ब्रोंज के। अगला प्रश्न है, फसल वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? तो रुपए 2369। अगला प्रश्न है, नए भुगतान नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? उत्तर हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर होंगे। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक कहाँ हुई? तो उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में हुई। नई दिल्ली में हुई। अध्यक्षता किसने की? पीएम नरेंद्र मोदी ने की। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर मई 2025 में किन देशों की यात्रा पर गए? तो उत्तर हो जाएगा डेनमार्क और जर्मनी। नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी पर गए। अगला प्रश्न है, मलेशिया मास्टर्स 2025 में किदाम्बी श्रीकांत को फाइनल में किसने हराया? तो ली सिफेंग ने हराया। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने कहा लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का लोकार्पण किया? कहां पर किया? दाहोद, गुजरात में। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? मणिपुर रहा है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों में मतदाताओं की अधिकतम संख्या कितनी? 1200। अगला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन मई 2025 कहाँ हुआ? तो रोटरडम में हुआ। रोटरडम में हुआ। फिच रेटिंग्स के अनुसार भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 6.4% है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली, भारत मंडपम। अगला प्रश्न है, इसरो का पीएसएलवी C61 मिशन किस सैटेलाइट से संबंधित है? EOS-09 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक में शीर्ष स्थान क्या रहा है? जूलियन बेबर का। अगला प्रश्न है, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का विजेता कौन है? भारत रहा है, बांग्लादेश को हराकर। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ ने किस देश में पोलियो के नए मामले की घोषणा की है? तो पापुआ न्यू गिनी देश में पोलियो के नए मामले की घोषणा की। अगला प्रश्न है, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एल आर श्रीहरि। अगला प्रश्न है, मई 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना है? कितना है? तो 7 खरब डॉलर। 7 खरब डॉलर है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया युवा गेम्स के 7वें संस्करण में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान। महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तर जाएगा लखनऊ में हुआ। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में संपन्न महिला एशिया कप ओडीआई श्रृंखला का विजेता कौन है? भारत। अगला प्रश्न है, मास्को में 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? उत्तर जाएगा संजय सेठ ने किया, राज्य रक्षा राज्य मंत्री ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस घोषित किया? तो आयुर्वेद दिवस घोषित किस तिथि को किया? 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण कहाँ हुआ? संघाई चीन में हुआ तीरंदाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण। अगला प्रश्न है, नोएडा और बेंगलुरु में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग केंद्र किस कंपनी ने लगाए? रेनेसास ने लगाए। अगला प्रश्न है, अर्नाला श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन शिप का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? तो L&T शिपयार्ड से। अगला प्रश्न है, सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया? तो प्रवीण सूद है। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य क्या है? कृत्रिम वर्षा से वायु प्रदूषण कम करना। पुलित्जर पुरस्कार 2025 सार्वजनिक सेवा में किसे मिला है? तो प्रो पब्लिका को मिला है। अगला प्रश्न है, भारत ब्रिटेन के बीच 2024 में द्विपक्षीय व्यापार कितना हुआ है? तो करीब 55 अरब डॉलर का हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर कहाँ चलाया गया? तो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में चला गया। अगला प्रश्न है, एफ वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी कौन है? सुभाशीष बोस। अगला प्रश्न है, एफ वर्ष 2024-25 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन रही है? सौम्या गुगुलोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो उत्तर हो जाएगा मुंबई में हुआ। अगला प्रश्न है, कमला किस फसल की जीनोम संपादित किस्म है? उत्तर हो जाएगा धान। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कीपर किससे संबंधित है? उपग्रहों के प्रक्षेपण से संबंधित है।
अगला प्रश्न है डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला कहाँ रखी गई? आंध्र प्रदेश में रखी गई। अगला प्रश्न है देश का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह कहाँ है? उत्तर हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है यूक्रेन ने खनिज दोहन के लिए किसके साथ समझौता किया है? नाटो के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो आलोक जोशी। आलोक जोशी है। अगला प्रश्न है सुफलम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर हो जाएगा कुंडली हरियाणा में हुआ है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला होंगे। शुभांशु शुक्ला होंगे। अगला प्रश्न है 2027 की 10वीं फीफा महिला विश्व कप का मेजबान कौन है? उत्तर हो जाएगा ब्राजील है। अगला प्रश्न है विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 कहाँ होंगे? उत्तर हो जाएगा गुजरात में होंगे। अगला प्रश्न है 29 जून 2025 सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी? तो उत्तर हो जाएगा 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो निजामाबाद तेलंगाना में किया गया। अगला प्रश्न है रॉक के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? उत्तर हो जाएगा पराग जैन। पराग जैन। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशियाई सेंटर कहाँ खुलेगा? तो उत्तर हो जाएगा आगरा में खुलेगा। अगला प्रश्न है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं? उत्तर हो जाएगा 18 स्वर्ण जीते हैं और कुल 35 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है पहला हॉकी इंडियन मास्टर्स कप 2025 महिला वर्ग में किसने जीता? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य ने जीता। उड़ीसा ने जीता। अगला प्रश्न है सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन चक्र 5 संबंधित है साइबर अपराध से। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जारी करता है। अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसे मिला? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को मिला। पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोट प्रणाली का नाम क्या है? तो एसएसआई मंत्रा। एसएसआई मंत्रा। भारत यूएन सीईबीडी में शामिल हुआ यह किस विषय पर समिति है? डेटा विज्ञान। डेटा विज्ञान विषय पर समिति है। अगला प्रश्न है जनरेशन बीटा किन के लिए है? तो जनरेशन बीटा किन के लिए है? 2025 से 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों के लिए जनरेशन बीटा। अगला प्रश्न है हाल ही में मान्यता प्राप्त गद्दी किसकी नस्ल है? उत्तर हो जाएगा कुत्ता की। अगला प्रश्न है मियावाकी तकनीक का उद्देश्य क्या है? मियावाकी तकनीक का उद्देश्य क्या है? तो हरित वनों का विकास। क्या उद्देश्य है? हरित वनों का विकास। इंटरपोल ने किसके अनुरोध पर पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है? तो इटली के अनुरोध पर। इटली के अनुरोध पर। अगला प्रश्न है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को। अगला प्रश्न है 20वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। ट्विक स्टेट्स टूल का उपयोग किस लिए होता है? प्राचीन डीएनए विश्लेषण के लिए होता है। अगला प्रश्न है पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो महिला जागरूकता और सशक्तिकरण से संबंधित है। माउंट अकोंकागुआ पर संयुक्त अभ्यास किन देशों ने किया? तो भारत और अर्जेंटीना ने। अगला प्रश्न है जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? घाना के। जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? घाना की। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा एनजीसी 3785 कहाँ स्थित है? तो लियो तारामंडल में स्थित है। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? श्री बी नारायण। श्री बी नारायण। अगला प्रश्न है इंडियन फेलोशिप 2025 किसे प्रदान की गई? तो कृष्णा एम एला को प्रदान की गई। अगला प्रश्न है वेटिकन की पहली महिला प्रीफेक्ट कौन नियुक्त हुई? उत्तर जाएगा सिमोना ब्रहबिला। अगला प्रश्न है ब्रिक्स समूह के नए पूर्ण सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? उत्तर जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खुला? पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खुला? उत्तर जाएगा सिक्किम में। अगला प्रश्न है अमूल्य और अक्षय क्या है? निगरानी बेसल्स। निगरानी बेसल्स। अगला प्रश्न है लघु रिएक्टर बीएसआर प्रतिदिन कितनी बिजली पैदा कर सकता है? तो उत्तर जाएगा 220 मेगावाट। अगला प्रश्न है मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत का विश्व में स्थान कौन सा रहा है? उत्तर जाएगा तीसरा रहा है। अगला प्रश्न है नाड़ी तरंगिनी क्या है? तो पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण जिसे मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है कार्टरपुरी गांव कहाँ स्थित है? उत्तर जाएगा हरियाणा में स्थित है। अंतरिक्ष में किस फसल के बीज अंकुरित हुए? तो लोबिया बोरा के। अगला प्रश्न है जहरीले प्रदूषकों को कम करने वाले बैक्टीरिया की खोज किसने की? उत्तर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे ने। अगला प्रश्न है सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब बुर्का ढकने पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया? उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने लगाया। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष संशोधन कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? रमेश चंद्र। रमेश चंद्र। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी में किसे मिला? तो सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान को मिला। अगला प्रश्न है पहली बार तटीय और बेडर पक्षियों की गणना कहाँ हुई? उत्तर जाएगा गुजरात में हुई। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 विजेता कौन रहे हैं? तो मनु भाकर,
मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार। अगला प्रश्न है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 में पदक किसने जीता? तो आर वैशाली ने। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन है? बंगाल। केरल को हराकर विजेता बना है बंगाल। अगला प्रश्न है, भूजल में कौन सा धनायन सबसे अधिक मिला है? तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा उत्तर? कैल्शियम। वार्षिक भूजल पुनर्भरण कितना आंका गया? 446.90 BCM आंका गया। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो रक्षा सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है 2025 को। अगला प्रश्न है, फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? फसल बीमा से संबंधित है। अमेरिका में फैला नोरो वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंतों पर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलिजुएट कौन थे? तो फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे। पेंगोंग झील पर किसकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है? छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मिथाइल केविल साबली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मिथाइल केविल साबली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो मालदोवा के। अगला प्रश्न है, स्पाडेक्स का पूरा नाम क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न है, मैनिस एंडोबर्मेनिका किसकी नई प्रजाति है? उत्तर हो जाएगा पेंगोलिन की। अगला प्रश्न है, एनीमिया फोन तकनीक का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? उत्तर हो जाएगा चिकित्सा के। किस देश ने अपनी राजधानी मकरान स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो उत्तर हो जाएगा ईरान ने। जेड मोड़ सुरंग कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी सुरंग है? जेड मोड़ सुरंग है। तो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये थे हमारे टॉप 100 करंट अफेयर्स 2025 के। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।